बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज मैं असल बात का सच स्पेशल एपिसोड करने जा रहा हूँ आपके साथ, और इसमें हम ताजरों के मसाइल, लाहौर के अंदर जो गवर्नेंस के मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर पर्टिकुलरली बात होगी कि इस हुकूमत की 2.5 साल की कारकर्दगी से आज आम आदमी कितना मुतमईन है, आम आदमी को रिलीफ देने में ये कितने कामयाब हुए हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें को तो हम तवक्का नहीं करते, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो मसाइल का हल हो गया और बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो आम आदमी को मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही। ताजर बरदरी कितनी मुतमिन है, ताजर बरदरी के नज़दीक इस मौजूदा हुकूमत की जो कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल है उसमें पॉलिसीज़ के अतबार से कुछ बेहतरी आई है। ये हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाए गए हैं, तो फिर उससे ये जो नीचे का ताजर तबका है ये कितना उन तमाम उठाए गए इक़दामात से मुतमिन है, और यहाँ तक क्या उसके असरात पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, और फिर उसके असरात नीचे तक पहुँच पाए हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? बुजुर्गों को मुतमिन हो ना? माशाल्लाह जी सारे मुतमिन ने, एक मैं नहीं पूरी वाम ही मुतमिन है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमिन ने। महंगाई कोई नहीं, आटा खान नहीं लभदा, घ्यो खान नहीं लभदा, बच्चे भुखे मारते पे, लोग परेशान ने। अजे भी ਉਹੀ हाल ही है ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। यानी हुकूमत आम आदमी वास्ते कोई बेहतरी नहीं कर रही। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। अच्छा, चलो होर लोगों नाल गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिजली ₹1.95 और महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर? मौजूदा हुकूमत सबसे ज़्यादा इनकी कह रहे कि नाकस कारकर्दगी यही है कि इन्होंने महंगाई बहुत की है। अच्छा, हर चीज़ में हाँ, जिस चीज़ पे खान साहब ने नोटिस लिया है वही चीज़ महंगी हो गई है और आवाम पिस रही है। और क्या होना है, आमदनी बल्कि पहले से कम हो गई है और चीज़ों के रेट एक साल में डबल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। क्या करें हम जब आमदनी वही रहेगी बल्कि उससे भी कम हो गई और कह लें कि चीज़ों के रेट डबल से ज़्यादा हो जाएंगे तो आम कहाँ जाएगी। अच्छा, यानी हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो इतनी मुतासर कुन नहीं है कि आम आदमी के हालात बेहतर। बिल्कुल मुतासर कुन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकी। सबसे ज़्यादा ये है। किसके ऊपर एतमाद किया जाए? PDM पे एतमाद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कि भाईजान वो भी सारे आजमाए हुए कह लेंगे टूटे हुए तीर हैं, वो भी टूटे हुए सब फारग हैं। भैया ये अल्लाह ही को इन्हीं को हदायत दे दे। जब अल्लाह किसी से काम लेने के लिए आता है ना, किसी को भी हदायत दे सकते हैं। हाँ जी, तुसी की कह रहे हो जी? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਫਰੀਸਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। अच्छा, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਕਰੇ 2 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੀ ਜੁੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪੀਸ ਰਹੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ LP ਹੈ ਉਹ 250 ਦੇ ਲਾਗੇ 150 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ओपोजिशन ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ हुकूमत ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। अच्छा, तुसी दसो जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਠ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, वो इमरान खान जिम्मेदार है ਉਹਦਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿੰਮੀ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? कारकर्दगी सानू ला उन्हें तब्दीली की थी अजाब आ गया। ਅੱਛਾ हाँ जी ਇਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 260 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ 2 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ 1 ਰੁਪਇਆ 95 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17-18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਮ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਦ। ਇਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 4 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਗੰਨਾ 227 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 127 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ? ਪਹਿਲੇ चोरा ने लुकाई दी है। आप बताएं जी। जी सर आप क्या मसला ये हुकूमत ठीक जा रही है? बिल्कुल फ्लॉप है। कोई अच्छा। चक्कर नहीं है। कुछ देख ले, रोजगारी बढ़ गई है, लोड शेडिंग हो रही है। कुछ भी नहीं है इधर। बस पहले से ज़्यादा परेशान हो गए। आप यहाँ अनारकली में क्या कारोबार करते हम हैं? ये इधर कुर्ते का शेरवानी कुर्ते का का कैसा काम जा रहा है? कुछ भी नहीं हो। यार पिछले शादियां तो हो रही हैं लोगों की। भजन शादियाँ हो रही, लोग पिछला निकाल के पहनने के भाई महंगाई की पिछला वजह से क्या एक आदमी 2 शादियां करता और है? क्या करते हैं, रेंट पे लेके जा रहे हैं। अच्छा रेंट पे लेके जाए यूं और क्या कह रहा कर रहे हैं? शादियां रेंट पे 2 तो रही हम जो शेरवानी का काम कर रहे हैं, कुर्ते का काम, उसका मटेरियल इतना ज़्यादा पिछले से 16 रुपये गज लेते थे, अब 50 रुपये 60 रुपये गज मिल रहा है। तो दुकानदार रेट नहीं बता रहे जी, टैक्स इतना है, काम इतना है जी, ये वो महंगाई, मतलब कि बड़ी परेशानी है, बड़ा मसला है। यार शादियां भी हो रही हैं, लोगों ने जो है वो खाना पीना भी बंद नहीं किया, ये तमाम मामला चल रहे हैं। तो आपका कारोबार बेहतर क्यों नहीं हो रहा जबकि हुकूमत आपके कारोबार की बेहतरी के लिए उसने कई इकदाम भी उठाए हैं? कोई महसूस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। समझ लें कि महंगाई ज़्यादा। अब देखना हमारा मटेरियल पिछली मरतबा इतना सस्ता था, अब इतना महंगा हो गया कि हम बता नहीं सकते। हम एक वक्त का खाना बाज़ार से तकरीबन 60-70 रुपये में खाते, अब 200-250 में खा रहे। अच्छा तो इतनी परेशानी, लोड शेडिंग इतनी हो रही, महंगाई इतनी हो रही है। इमरान खान को चाहिए कि जिस तरह नून लीग को लेके आगे जा रहे हैं, उसका स्यापा ये कर लो वो कर लो, उसको लेके आगे जा रहे हैं। तो अपना भी कुछ वज़ीरों को भी कुछ कहे ना कि भाई देखो लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये पंजाब में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। कुछ देखे तो सही, कुछ भी नहीं देख रहे। वो अपनी बस उनको पकड़ना है, उसको पकड़ना है। पहले पीछे तो देखे, आगे की तरफ सोच रहे, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। आप बताएं जी कैसा जा रहा है काम शाम? काम तो बिल्कुल ही नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो के रह गया। महंगाई इतनी ज़्यादा, कारोबार काम तो है ही नहीं। सुगर अवाम आपके सामने भूखी मर रही है, कोई सिलसिला ही नहीं है कारोबार काम का। क्या काम करते हैं आप? मैं जी मेरा मोटरसाइकिल का कारोबार है। अच्छा तो वो ठीक नहीं चल रहा? नहीं कहाँ जी, टैक्सेस इतने पड़ गए हैं। अवाम बताएं टैक्स अदा करेंगे, अपना क्या नाम है रोज़गार अपने बच्चों के लिए कमाएं। बच्चों के लिए रोज़गार कमाना बड़ा मुश्किल बन गया है। अच्छा और ऊपर से महंगाई आ गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा, देखिए आपके सामने दिन बर दिन क्या हो रहा है, कोई एहसास करने वाला नहीं है। गरीब बंदा जो है वो एक तरह मर गया है, बिल्कुल समझिए। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ कारोबार नहीं हो रहा। ये 2 बातें जो है ये इस वक्त सामने आ रही हैं। या तो आप महंगाई को कम से कम कंट्रोल कर लें कि उनके कम अखराजात हों और उनके मामलात जो हैं वो चल सकें, या फिर आपको ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि लोगों का कारोबार बेहतर से बेहतर हो जाए। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है काम? काम तो माशाल्लाह अब भी थोड़ा काम कम हुआ है। सर्दी जैसे ही बढ़ती है काम शुरू हो जाता है, लेकिन देखा जाए
रोज़गार के हिसाब से भी तो काम इतना नहीं चल रहा जो हर साल लगता था सीज़न। इस बार जो है महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी आम बंदा भी शॉपिंग करते हुए सोचता है कि कैसे करें अच्छा। महंगाई के हिसाब से। यानी महंगाई की वजह से आपका इस साल वो सीज़न नहीं लगा जो हर साल लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत लगता है, लेकिन इस बार जो है ना वो सीज़न नहीं लगा। कौन जिम्मेदार है इसका? हम तो लोग तो सारे कह रहे हुक्मरान ही हैं, खान साहब जिम्मेदार है। खान साहब भी हैं, अच्छा। सब शामिल हैं। 2.5 साल हो गए इनको, कारकर्दगी ठीक जा रही है वैसे ओवरऑल? इन्होंने 2.5 साल में किया क्या है, कोई काम तो बताएं। 2.5 सालों में इन्होंने घर नहीं दिए, 2.5 सालों में इन्होंने नौकरियां नहीं दी, क्या दिया इन्होंने? खान साहब ने कुछ दिया या किसी से पता लगा हो या कुछ लगा हो यहाँ पर किसी चीज़ पे? पेट्रोल 7 माह में 41 रुपये महंगा, बिजली 1 रुपये 95 पैसे आज ही महंगी हुई है। ये आज महंगी हुई है। अब ये तबसरा कर रहे हैं कि 1 साल बाद जाके बिजली का रुझान कम होगा कि कम होगी, लेकिन ये तो बढ़ाई जा रहे हैं, इसी साल बढ़ाई जा रही है, और क्या करें? अगले साल कह रहे हैं कि आप बताएं जी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਨ 1950 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਬ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਹਾਫ ਕਾਲਾਬਾਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। 1 ਰੁਪਇਆ 2 ਆਨੇ ਸਿਰ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਤੀ। 2 ਪੈਸੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ 2 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਹੀ 2 ਪੈਸੇ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਇਆ 2 ਆਨੇ ਸਿਰ ਚੀਨੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक हो गया, डरावा देता। ਆ ਡਰਾਵਾ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲ ਆਨਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਇਆ 2 ਆਨੇ ਸਿਰ ਚੀਨੀ ਵਿਕੇਗੀ ਔਰ ਵਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हुकूमत कर गया फील्ड मार्शल मुहम्मद यूब, गवर्नरी कर गया मलक मीर मुहम्मद खान। ते खान साहब? खान साहब चोर डकैत आले दुआले सारी रसागीर इन्वेस्टर। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। तो चाचा जी महंगाई तो अलावा वैसे कारोबारी हालात? कारोबार मजबूर, हर इंसान मजबूर हो गया। सफेदपोश बंदा ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਵਾ ਕਨਾਰੀ ਉਂਝ ਮੂੰਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੀਡੀਐਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ सहूलत मिलनी चाहिए जी। आओ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसा जा रहा है? बस सर काम शाम तो बिल्कुल ही नहीं है किसी किस्म का भी। कब से? ये जब से कोरोना चला है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई है काम में। अच्छा। हाँ जी। तो फिर कैसे निज़ाम चल रहा है? बस अल्लाह पाक ही है, निज़ाम चल रहा है, चला रहे हैं। वैसे तो कोई निज़ाम नहीं है, इधर उधर से पकड़ तकड़ के निज़ाम सारे चला रहे हैं। सवारियाँ नहीं मिलती? सवारियाँ हैं ही नहीं, जब होती हैं तो तब थोड़ा बहुत अगर काम होता है तो तब सार्जेंट बहुत तंग करते हैं इधर। अच्छा। वो इधर तंग करते हैं, आके चलान करते हैं, बार बार आके तंग करते हैं। हालांकि इतनी बाइकें लगी हुई हैं, ये नो पार्किंग में लगी हुई हैं, ठीक है, इन्हें नहीं वो पूछते, ठीक है, हमें आके तंग करते हैं, फजूल तंग करते हैं हमें आके। अच्छा। महंगाई तो नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है सर। देखें, एक ऑयल का पैकेट जो था वो 155 रुपये का लेते थे हम सूफी का। अच्छा। अब वो 260 265 का हो गया है, ठीक है, तकरीबन 75% महंगाई हो गई है, ठीक है। तो इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। ऊपर से काम नहीं है? ऊपर से काम नहीं है, घर के खर्चे, चीज़ें, मसाइल, वो अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही खर्चे तो नहीं ना रुकते, ठीक है, खर्चे नहीं रुक रहे। मेरे कहने का मकसद है, मगर अखराजात वहीं के वहीं हैं। अखराजात वहीं के वहीं हैं जी। हाँ जी, और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है काम? काम बहुत ठंडे पड़ गए हैं। क्या वजह? बड़ी मुश्किल हो गई है रोटी कमानी बच्चों की, नहीं समझे। नहीं तो उनसे कोरोना शरोना तो बाद लॉकडाउन खत्म हो गया, आवाम आ जा रही है, रिक्शा सही नहीं चल रहा है? चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन गाह की नहीं गा। देखो मार्केटा वेलियां पईयां ने,
ਗਾਹਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਰੋੜਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਘਿਓ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ, नहीं समझे, उपचार ज़ाहिर है जी, फिर जो रोटी नहीं लबनी उन्होंने भी इंज ही करना है ना। इनके मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी होगी। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है काम आपका? सर काम तो बिल्कुल ही नहीं है। जो यार ये चिप्स बिकते नहीं है, लोग तो खाते हैं बड़े शौक से। खाते हैं ठीक है सर, जो पहले की निस्बत जो प्रॉफिट था ना वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कस्टमर ने अभी भी उतने के ही लेने होते हैं, लेकिन जो हम लेकर आ रहे हैं ना, अब जैसे कि मैं शान का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले मुझे 150 का मिलता था, अब मुझे 250 का मिल रहा है। ये 100 रुपये बढ़ गया? जी सर, ये इन 2 सालों में 100 रुपये बढ़ गया है। अच्छा। गैस के ऊपर इतने पैसे बढ़ गए हैं, हर चीज़ पे इतने पैसे बढ़ गए हैं, तो ये गरीब आवाम की जान ले रहे हैं ना। ये तो सरासर ज़्यादती है गरीब आवाम के साथ। अब साहिब हैसियत जो अमीर तबका है वो तो गुजारा कर लेता, लेकिन गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इनको चाहिए थोड़ा एहसास करें, नहीं चलती तो प्लीज़ वापस चलें। आपकी बहुत मेहरबानी है, आप गरीबों की जान छोड़ दें। आप किसको लाएं? सर जो पहले थे ना वो भी उनके लिहाज से पहले वाले बहुत बेहतर थे। अच्छा। वो चोर थे, डकैत थे, जो भी थे, लेकिन आवाम का ख्याल करते थे। कुछ ये है कि चलो गरीब बंदा इतने उनके दौर में महंगाई कंट्रोल थी, कंट्रोल में थी, और जो गरीब बंदा 500 रुपये दिहाड़ी लगाता था वो खा लेता था घर में, सबको खिला लेता था। लेकिन अब कुछ नहीं होता, 500-700 से कुछ नहीं। अब अगर आप रोज़ाना 500 रुपये कमा रहे हैं तो उससे आपके घर के घर का नाश्ता और बड़ी मुश्किल से दोपहर का खाना ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ना बिल हैं, किराए हैं। अब आपके सामने बच्चे के बिल उन्होंने फिर बढ़ा दिए, 1 रुपये 95 पैसे इजाफा कर दे। तो ये गरीब क्यों खून चूस रहे हो यार? आप नहीं चलता बस करो यार, खुदा का वास्ता है, चले जाओ, मेहरबानी आपकी, चले जाओ। लोगों के मसाइल ये हैं जी कि आवाम कहती है कि अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो आप चले जाएं। ये पार्किंग का निज़ाम आप चला रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। कैसा जा रहा है काम? ठीक है। ठेके पे हैं या तनख्वाह पे? मैं तनख्वाह पे हूँ। अच्छा, गुजारा सही हो रहा है? महंगाई तो नहीं है? महंगाई है, बस गुजारा तो नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी, गुजारा नहीं हो रहा। तनख्वाह में गुजारा नहीं होता? गुजारा नहीं हो रहा। क्या वजह? वजह यही है, महंगाई बहुत है, चीज़ें बहुत महंगी है। आपने अपने अखराजात तो नहीं बढ़ा लिए? नहीं, हमारे अखराजात है ही कोई नहीं। अच्छा। हम सिर्फ आटा, चीनी, घी, दूध लेना होता है बच्चों के लिए, ठीक है, वो ही इन्होंने बहुत चीज़ें महंगी कर दी है। और खान साहब जिम्मेदार है? खान साहब नहीं जिम्मेदार होना, हम 3 बच्चे ने, किराए ते मकान है मेरा, ठीक है, मैं 600 रुपया दिहाड़ी मिलती मैं, ठीक है। हुण मैं दसो किराए ते 8000 रुपया 9 किराया मेरे मकान का। अच्छा। मैं 3 बच्चे ने मेरे, ठीक है, तो किवें गुजारा करांगा? 600 4 छुट्टियां भी ने नाल? 4 छुट्टियां भी ने विच। अच्छा, ते 600 नाल रोजाना घ्यो, दाल, चीनी, आटा ये चीज़ां नहीं आंदियां? हाँ जी, वो ये चीज़ां नहीं ना आंदियां। बच्चियां दी फीसां भी नहीं अदा होंदियां? फीसां भी नहीं अलाउ होंदियां। हुण दसो किराया दा मकान होवे ते किराया भी नहीं अदा होंदा? किराया भी नहीं दा। इन्हां ने वादा कीता सी तुहानूं मकान लैके देंगे, वो कित्थे गए मकान? जिन्हां नूं हक बनदा ना मकान लैके देण दा, उन्हां नूं को पुछदा भी कोई नहीं। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12-12000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਓਵਰਆਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। गरीब आदमी मरिया पिया इस टाइम। अच्छा। हाँ जी, इन्हां दी वजह तो? इन्हां दी वजह तो गरीब आदमी के हालात बेहतर नहीं है जी। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह। हर एक के साथ ही जो मामलात हैं वो हमारे साथ भी हैं। हाँ। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज बंद होने की वजह से शुक्र है कि ख़ुदकुशी की नौबत नहीं आई। अच्छा, इतने हालात ख़राब हैं? हाँ, मतलब कि ये यहाँ तक है कि यहाँ के बाज़ दुकानदार, हम तो छोटे दुकानदार हैं, चलो शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह, चलो किचन के लिए 200-400 सेल करके ही ले गए। अब मूढ़ी खाई है हमने पूरे साल में ना, जो थे। अब दुकान की हालत है कि कुछ नहीं, तो ये हमने अपने जो जमा पूंजी थी ना 1 साल में, हमने वही खाई है।
तो यहाँ बेचारे ऐसे करोड़ोंपति दुकानदार हैं जो बच्चे सिगरेट लेने के लिए या यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आते हैं ना, तो वो बताते हैं कि 15 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की। अब जो करोड़ोंपति लगा के वो बेचारे ऐसे बैठे हुए, तो हम तो फिर भी अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें, कम है, ये एहसान है ज़ात पाक। अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें कारोबार नहीं हो पा रहा। ये अभी तक तो कोई मतलब इसमें सर्कुलेशन नहीं हुई ना, अभी तक बिल्कुल ही नहीं, बंदा कह नहीं सकता कि ये मामलात हो गए हैं। और बाकी ये है कि अब देखें कॉलेज खुल गए हैं, जीसी खुल गया है, यूनिवर्सिटी भी यकम को खुल जाएंगी, तो हॉस्टल वगैरह उम्मीद कर रहे हैं आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह के हाथ से उम्मीद है, गालिब इम्कान ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर बजाय इसके कि हम हुक्मरानों को तान करें या उन पे तनकीद करें, हमें खुद को ठीक करना है। हमें खुद को ठीक करना है जी। उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं। बुजुर्गों काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक। रोजाना कितनी दिहाड़ी लग जाती है? यार 1500 2000। अच्छा, खर्चा खुर्चा पूरा हो जाता है? हाँ शुक्र लगा। खान साहब का कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं, ये तो हर हुकूमत में मसला आया। अच्छा, किस हुकूमत में नहीं आया? महंगाई भी नहीं है? सारी हुकूमतों में महंगाई हुई है, किस में नहीं हुई? हाँ। सारे में हुई है। ये बर्दाश्त कर ले, क्या होगा, हो जाएगा सही। जिस हिसाब से महंगाई होगी उस हिसाब से कारोबार भी बढ़ गया। बिल्कुल कारोबार बढ़ेगा। हर हुकूमतें बढ़ती हैं, जब नहीं भी कोई आएगी फिर भी बढ़ेगा, ये महंगाई में आएगा। महंगाई नीचे नहीं ऊपर ही जाएगी। ये हम कहेंगे नई हुकूमत आ जाए तो फिर वो कमी हो जाएगी, कमी कोई नहीं होगी, वैसे उससे ऊपर जाएगा काम। कमी कोई नहीं जी, उससे ऊपर जाएगा काम। ये मुझे पहले शख्स मिले हैं, ये रिक्शा वाले हैं, और मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन पहले शख्स ने कहा है कि जी अगर महंगाई हो गई है तो बर्दाश्त करें, कारोबार ठीक है, 1000-1500 रुपये की रोज़ाना इनको सेल हो जाती है, और अगर 1000-1500 की रोज़ सेल हो जाती है तो ठीक है, वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनके मामला ठीक चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सूरत हाल का तजिया किया जाए तो चीज़ें जो है वो हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। महंगाई की चक्की की वजह से, महंगाई की चक्की में आम आदमी पिस रहा है, और इसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है, एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि नौबत बस खुदकुशी तक नहीं आई। तो अगर ये हालात रहे तो ज़ाहिर है हुक्मरान ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है कारोबार? बस कारोबार तो इसी तरह ही है कि हवाई रिज़्क है। पहले बेहतर था, अब थोड़ा हो गया, महंगाई की वजह ज़रा हो गया है। इस हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करे, बस कंट्रोल में करेगा तो ये 5 साल पूरे करेगा वो इंशाल्लाह। ख्याल में ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? नहीं, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। देखें खाने पीने की चीज़ें, घी, चीनी, आटा, दाल, हर चीज़ महंगी पड़ी हुई है। आप यहाँ पे देखें, हम मजदूरी करते हैं, रेंट में मैं रहता हूँ, साहब का 27,000 रुपये घर पे किराया देता हूँ, टाउनशिप में मैं रहता हूँ, 27,000 रुपये किराया देता हूँ, बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। इसमें यह है कि जरा महंगाई में कंट्रोल हो जाए तो और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये कारोबार जो है पहले कितने फीसद था और अब कितने फीसद है? नून लीग के दौर में कैसा था, अब कैसा है? नून लीग के दौर में अच्छा था, ठीक था कारोबार। इसके दौर में भी चला है, लेकिन कुछ साल और 1.5 साल हो गया, काम ठंडा हो गया। कोरोना भी आ गया ना? कोरोना, उसकी वजह से ज़रा परेशानी उसके बाद से अब तक बेहतर नहीं हुआ। बस इस तरह ही है कि कभी आ गया, कभी ना आया, ये इस तरह ही आ गया। घर का सल्फर बिस्मिल्लाह भी नहीं होती? हाँ, कभी बिस्मिल्लाह भी नहीं होती, 2 दिन नहीं होती। इसी तरह ही है कि जो रास रखी होती है उसे वो खर्च कर देते हैं, फिर आ जाते हैं अल्लाह के आस में। कारोबार की बेहतरी की ज़रूरत है जी। और लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। कैसा जा रहा है काम शाम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी ठीक जा रही है? बहुत सोहनी कारकर्दगी जा रही है। बाजार बेले पे ने सारे, बाजार खाली ने, महंगाई नहीं हो गई है। ऑयल लियाई दा 35 रुपये किलो महंगा हो गया है। बड़ा सोहना काम कर रहे हैं इमरान खान साहब। 35 रुपये किलो महंगा हो गया जी। लीटर कितने दिन जो है? हाँ जी, 35 रुपये लीटर महंगा हो गया। हाँ जी, 35 रुपये लीटर महंगा हो गया। अच्छा, 20 दिनों के ਵਿੱਚ अब कहते ये होर जाएगा, 270-80 रुपये जाएगा, 255 रुपये का लिया रहे हैं। पहले कितने का सी? 220 रुपये का। अच्छा, हम 255 रुपये का लिया रहे हैं। तो इन्ना सोहना काम किया, 300-400 रुपये रोज़ का बढ़ गया। साਡਾ तो रेट ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ तो फायदा हो गया ना, कि उन्होंने महंगाई जो की है, तो गरीब आदमी की आमदन घट गई है। इतने सारा बाजार वेला पिया रहता? देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਗਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਆਮਦਰਫਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੋਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਖਵਾਓਗੇ, ਚਾਟ ਖਵਾਓਗੇ, ਕੋਈ ना कोई चीज़ तो लेके दोगे ना। अम्मा कैसा जा रहा है काम? कारोबार नहीं है, परेशान है बेटा। कब से नहीं है कारोबार? हो गया 10-20 दिन हो गया काम नहीं है। की वजह है? अल्लाह ने पता। तो 20 दिन तो पहले है ऐसी कारोबार? थोड़ा जा ऐसी। अच्छा। रोटी चल रही सी। हाँ। हुण ते नहीं है बेटा, बस जड़ी लिखी अल्लाह पाक ने देनी है माड़ी मोटी। ਇਹਦੇ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕੀ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ? 20-25 ਦੀ ਲਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਾਹ ਪੱਕਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा। और की करे? हालात जो हैं वो खान साहब की वजह से ख़राब हैं जी। और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा जा रहा है काम? टगे का काम नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट आई है, बेड़ा गर्क कर दिया कामों का। कितने परेशान हैं कि मेरी उम्र 60 साल है, 40 साल हो गए हैं मुझे कारोबार करते हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 सालों में ऐसे हालात नहीं देखे हैं। इस कदर परेशान है कि आपको बता नहीं सकते हैं। इन 2.5 सालों की वजह से? ये 2.5 सालों की वजह से। ये कहता था कि जी करप्ट हुकूमत हो तो ये होता है वो होता है। इसके दौर में क्या है, आज बिजली 1 रुपया 95 पैसे इसने फिर बढ़ा दी है। और तुझे नहीं समझ आती ना गवर्नमेंट करनी, हुकूमत करनी, तो छोड़ दे। क्यों हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है 22 करोड़ आवाम का? तू तो अकेला है, तू तो चला जाएगा कहीं और मुल्क को छोड़ के, और हम लोग किधर जाएंगे? हमें किस चीज़ की सज़ा दे रहा है? बड़ी तब्दीली, हमें पुराना पाकिस्तान ही दे दे, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए है। हमें नया नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान दे दे। उसमें इज्जत से अपने बच्चों की रोटी तो लेके जाते थे, अब तो रोटी से भी तंग आए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना 40 सालों में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे हैं। इसने बड़े वादों दावे किए थे, किसी एक बात पे भी स्टैंड बाई रहा है। ये नौकरियां दे रहा था, और इसने तो लगी नौकरियां भी छीन ली। ये रोज़ी दे रहा था, इसने तो लगी रोज़ी भी हमारी छीन ली है। क्या करेगा इससे ज़्यादा हमारे साथ? ये 2.5 साल और रहा तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। ये खुद किसी काबिल नहीं, ये पाकिस्तान को भी किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। बस अल्लाह ही है अगर हम पे रहम कर दे। करम बुजुर्गों ये बताएं कि ये कोरोना आ गया बीच में, इमरान खान बेचारा कैसे जिम्मेदार है कारोबार ना होने की वजह से? कोरोना, और कोरोना तो अब आया है ना, तो इसको तो साल पहले क्या था, कोरोना तो अब आया है। अब कोरोना का बहाना है, कोरोना बहाना है। ये सबसे बड़ा खुद कोरोना है पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोरोना के वो हालात नहीं है, इसकी वजह से ये सबसे बड़ा खुद कोरोना है पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये बताएं कि हुकूमत भी ठीक नहीं काम कर रही, और पिछले 70 साल का गंद भी रहा, मुल्क जो है वो बिखरा हुआ था, उसका शराजा बिखरा हुआ था, मईशत का बुरा हाल था। अब ये एतमाद किस पर किया जाए? क्या अपोजिशन पर एतमाद किया जाए? इससे वो बहुत बेहतर थी। अच्छा। वो बहुत बेहतर थी, उनको पता था। इसने सारी ज़िंदगी पीछे गेंद को घसाया है, इसको क्या पता सियासत क्या चीज़ होती है। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी सियासत में उन लोगों ने ज़िंदगियां गुजार दी। इसको क्या पता सियासत का? इसका एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कुछ कहता है। इसको कहता है मुझे तो टीवी से पता चला है, मुझे तो कहीं से पता चला है कि ये हो गए। यार क्या तू वज़ीर आज़म नहीं है? तू डिमी है? तू पागल समझता है लोगों को कि तुझे समझ नहीं है? नहीं ना, छोड़ दे, बात ख़त्म। और अपने माँ बाप की इज्जत को रख। जो सियासत में आता है ना, उसके पता है क्या कि लोग इसको इस कदर गालियाँ देते हैं, इसकी वालदा को गालियाँ देते हैं। क्या फ़ायदा तुझे? तू अपनी इज्जत बचा, अपने घर वालों की इज्जत बचा। सियासत तो गंद का नाम है, जिसने गंदा होना वो सियासत में आ जाए। जिसको अपनी माँ बहन की इज्जत की ज़रूरत नहीं वो सियासत में आ जाए। यानी कि आप सारे मसाइल की जड़ इमरान खान साहब को समझते हैं? बात ये है कि जो हेड होता है वही होता है, जिम्मेदार तो वही होता है ना। हेड जो होता है वो जिम्मेदार तो वही है ना। हम तो इसको ठहराएंगे कि
बिल्कुल ठीक है। आम आदमी के हालात को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इनका कारोबार ये कह रहे हैं कि 40 साल में इतने बदतर हालात नहीं हुए जितने आप हो गए हैं। हालात को बेहतर करने के लिए, इन कारोबारी हजरात के हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत को इकदाम उठाने होंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा जा रहा है जी खान साहब की 2.5 साल की कारकर्दगी को कैसे आप बयान करेंगे? सच्ची बात तो ये है कि खान साहब के 2.5 साल जो हैं वो लोगों पर जो है मौत के फरिश्ते की सूरत में ये खान साहब वारिद हुए हैं। कोई चीज़ जो आप देख लें, खाने पीने से लेकर पहनने तक के हर चीज़ महंगी हुई है। आप किसी एक चीज़ का भी नाम नहीं ले सकते कि जो सस्ती हुई हो। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी गैस महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है। अब पेट्रोल की हम बात करें तो इस साल जो है बल्कि एक महीने के अंदर भी नहीं, 15-16 दिन के अंदर 2 बार इन्होंने कीमत जो है बढ़ाई है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि खान साहब की कारकर्दगी जो है वो बेहतर है। अच्छा, दूसरे मुलाजमीन की तरफ देखें, मुलाजमों के तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि महंगाई जो है वो 400-500% जो बढ़ रही है। तो लोगों का नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए खान साहब के दौरे हुकूमत में लोग जो हैं वो समझ लें कि बेरोज़गारी से मर रहे हैं। ना किसी को जॉब मिल रही है, ना कोई जो है ना वो किसी को रोज़गार मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब क्या कहें इनके बारे में? मसाइल हैं, मसाइल ही मसाइल हैं, बल्कि मसाइल अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। बज़ाहिर नज़र तो कोई नहीं आ रहा कि अच्छा काम इन्होंने किया हो। अलबत्ता टीवी पे आके जो डेली इनके वो ज़रा और दिगर कहते हैं कि हमने फ़लाँ काम कर दिया, फ़लाँ काम अच्छा किया, फ़लाँ, हालांकि कुछ भी नहीं है। उसके असरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे, बिल्कुल नहीं पहुँच रहे। कोई काम बताएं ना कि हमने ये काम अच्छा किया है। अब रात ही हम सुन रहे थे टीवी पे, वो असद उमर साहब थे और उमर अयूब साहब थे, बिजली के हवाले से ही ये फलां पुरानी गवर्नमेंट जो है उसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है। ₹1.95 महंगी हुई इसलिए हुई है क्योंकि नून लीग इसकी जिम्मेदार है। जी, नून लीग इसकी जिम्मेदार है। अब देखें 2.5 साल इन्हें हो गया है, करीबन 2.5 से 3 साल है, तो अब भी नून लीग जिम्मेदार है। तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये सारे के सारे है ना, सिर्फ और सिर्फ काम इन्हें करना आता नहीं है। इनका होमवर्क था कुछ नहीं है, बगैर होमवर्क के, बगैर तैयारी के आए हैं, इसलिए महंगाई जो बढ़ती जा रही है। अच्छा, खान साहब के लिए कोई पैगाम? पैगाम तो ये कि अल्लाह के नाम लेकर जो है ना वो छोड़ दें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी। उनके बस का ये रोग ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की टीम ठीक कर सकते हैं, बाकी मुल्क ठीक करना उनके बस का रोग ही नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अल्लाह का नाम लेके इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ, ताकि बाकी लोग जो हैं वो अपना स्मूथली काम करते रहें। कौन आए फिर? अब फ़िलहाल जिस किस्म के हालात बन गए हैं तो कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। तमाम पार्टियाँ मिलकर हुकूमत बनाएँ और मुल्क को बहरान से निकालने की कोशिश करें। क्या अपोजिशन पर, PDM पर एतमाद किया जा सकता है? मैंने कहा एक कौमी हुकूमत, उसमें PDM भी है, दूसरी पार्टियां वो भी आ जाएं। ठीक हो गया। अकेले किसी एक फरीक पर एतमाद नहीं करना चाहिए। बस का रोग नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है जी। नाजरीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, ये एक स्पेशल प्रोग्राम था, स्पेशल एपिसोड थी। मैंने आपके आवाम के तासुरात, आवाम के जज्बात आप तक पहुँचाए। आवाम महंगाई की चक्की में वाकई पिस रही है, आवाम के लिए मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात का हल सिर्फ़ एक है कि आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कुछ संजीदा कोशिश होनी चाहिए। खान साहब, उनकी काबीना, उनकी टीम ये संजीदा कोशिश करें, इक़दाम उठाएं, आवाम को इस परेशानी से निकालें। अदरवाइज़ जो है वो फिर लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ सोचें हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, कुछ कहते हैं खान साहब को घर चले जाना चाहिए। PDM के ऊपर भी एतमाद जो है वो उस तरह से नहीं करने के लिए आवाम तैयार। लेकिन रेमेडी आवाम को इस वक्त मसीहा की ज़रूरत है और वो मसीहा इस वक्त मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब की सूरत में सामने आ सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उनको इक़दाम उठाने होंगे, उनको आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात एक करना होगा। रोज़ाना इजलास बुलाने से, रोज़ाना नोटिस लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। ये घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आप पेट्रोल महंगा कर देते हैं, आप गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आपने आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा किया है। उनका ये जो इजाफ़ा है, आप उस इजाफ़े को, उसकी अपनी ज़राए आमदन को बढ़ाने के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दाम उठाएँ। लेकिन इजाफ़ा आम आदमी को जो है वो मुंतकिल ना करें, उसके लिए कुछ और इक़दाम करें। आम आदमी इससे बहुत परेशान है। प्रोग्राम में ये असल बात स्पेशल आपके साथ मैंने किया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।